Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to make a right angle to reverse triangle number pattern. लास्ट क्लास में जो हमने नंबर पैटर्न डिस्कस करा था वो कुछ इस तरीके का था और आज की क्लास के अंदर हम इस पैटर्न को रिवर्स कर देखने वाले हैं कि इसका लॉजिक यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट होता है, कौन कौन से यहाँ पर हमको कंडीशंस लगाना स्पेसिफाई हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो हमको क्या करना है दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज डू वी हैव टू प्रिंट। नंबर ऑफ रोज कितनी प्रिंट करवानी है ये हम किससे पूछते हैं, ये हम पूछते हैं अपने यूजर से। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं फर्स्ट रो की तो फर्स्ट रो में मुझे 5 नंबर्स को यहाँ पर प्रिंट करवाना है। सेकेंड रो की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ 4 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। थर्ड रो में मुझे 3 नंबर्स को प्रिंट करवाना है। फोर्थ रो में आई हैव टू प्रिंट 2 नंबर्स एंड लास्ट रो मतलब अपनी जो फिफ्थ रो है यहाँ पर उसके अंदर मुझे सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पर प्रिंट करवा कर दिखाना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम रोज के साथ देखें कि नंबर ऑफ रोज अगर इतनी है तो मुझे इतने नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोई दूसरा यहाँ पर लॉजिक क्रिएट करना। अब अगर हम बात करें, हमने जो पहले पैटर्न डिस्कस करा था वो कुछ इस तरीके का पैटर्न था, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। ठीक है, कुछ इस तरीके का पैटर्न था। मैंने इसको क्या किया है, इसका रिवर्स कर दिया। रिवर्स किस तरीके से आप समझ सकते हो, आप इसको ऐसे एनालाइज करो कि यहाँ पर हमने एक मिरर लगा दिया है। अगर यहाँ पर हम एक मिरर लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो लाइन है वो तो यहीं पर ही आएगी, यहाँ पर जो लाइन है वो इस तरफ हो जाएगी और ये जो इस तरफ इंक्लाइंड आपको दिखा रहा है ये कुछ ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर हमारे पास वही सेम पैटर्न है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ से अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारा जो नंबर पैटर्न का लॉजिक रहेगा वो यहाँ पर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर जिस तरीके से वन इनको प्रिंट करा है उसी तरीके से मुझे यहाँ पर इनको भी प्रिंट करवाना है। बट यहाँ पर जो डिफरेंस आता है दैट इज ऑफ द कंडीशंस, वो हमारे पास आता है। हम जो यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं उसमें हमको अपना लूप कहाँ से तक कहाँ तक चलाना है। देखो यहाँ पर हमने क्या करा था, हम अपना लूप स्टार्ट कर रहे थे फ्रॉम 0 और यहाँ पर जो भी n है हम यहाँ पर अपना लूप चला रहे थे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं वही सेम कंडीशन को रिवर्स कर दूं, रिवर्स मतलब पहले हम जा रहे थे टॉप टू बॉटम, अब मुझे जाना है बॉटम टू टॉप, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम n। मैं क्या करूंगी, मैं n से स्टार्ट करूंगी क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो n पर जैसे ही मैं nth रो पर जैसे ही पहुंचती हूँ, लास्ट रो पर मैं जैसे ही पहुंचती हूँ वैसे ही मुझे सारे के सारे नंबर्स को यहाँ पर प्रिंट करवाना है। तो अगर मैं यहाँ से nth रो से स्टार्ट करूं, लेट्स से कि मैं यहाँ पर nth रो से स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे 0 तक जाना है। मैं यहाँ पर 0 तक जा रही हूँ। अब यहाँ पर जो हमने स्पेसिफाई किया है ये रेंज हम स्पेसिफाई कर रहे हैं फॉर आउटर। ठीक है, आउटर लूप के लिए अपन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मुझे भाई एन से स्टार्ट होना है। क्यों? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो एन से अपन स्टार्ट करेंगे, एन की वैल्यू है 5। ठीक है, हम अपने लूप के अंदर आएंगे, इनर लूप के अंदर आएंगे। इनर लूप हमारा बिल्कुल सेम टू सेम काम करेगा। क्यों? क्योंकि इनर लूप क्या देख रहा है कि मुझे हर एक रो के अंदर क्या प्रिंट करवाना है। अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू फिफ्थ रो की बात करूं तो यहाँ पर मुझे क्या करवाना है, मुझे 1 2 3 4 5 प्रिंट करवाना है। अगर यहाँ पर बात करूं तो मुझे वही सेम चीज प्रिंट करवानी है। इसका मतलब कि मेरा जो जे लूप है, जो मेरा इनर लूप रहेगा वो मेरा सेम रहेगा, बस आउटर लूप के अंदर यहाँ पर क्या होने वाला है, चेंज होगा। और यहाँ पर अपन किससे स्टार्ट करेंगे, अपन एन से स्टार्ट करेंगे। अपन को कहाँ तक जाना है, हमको 0 तक जाना है। ये होता है हमारा स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टेप मतलब कितने से अपन को इंक्रीमेंट करना है या फिर कितने से अपन को डिक्रीमेंट करना है। इन आर केस क्योंकि हम एन से स्टार्ट होके 0 तक जा रहे हैं, डिक्रीमेंट होगा यहाँ। तो डिक्रीमेंट किससे करेंगे अपन, यहाँ पर माइनस बेस से मुझे यहाँ पर कम करना है। अगर एन की वैल्यू 5 है तो सेकंड आइटरेशन में एन की वैल्यू 4 हो जानी चाहिए, देन एन की वैल्यू 3 होनी चाहिए, देन एन की वैल्यू 2, देन एन की वैल्यू 1, देन एन की वैल्यू 0। जैसे एन की वैल्यू 0 हुई वैसे हम अपना लूप यहाँ पर स्टॉप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूजर से पूछने वाले हैं दैट व्हाट डू वी वांट टू प्रिंट, हाउ मेनी नंबर्स डू वी वांट टू प्रिंट, राइट। यहाँ पर इंट इनपुट टाइपकास्ट होगा, एंटर ए नंबर। नाउ यहाँ से हम अपना मेन लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे फॉर आउटर लूप फर्स्ट। आउटर लूप के लिए लिखेंगे सो इट वुड बी फॉर आई इन रेंज। कहाँ से कहाँ तक अपन को जाना है, हमको एन से स्टार्ट करना है।
n वो नंबर है जो यूजर ने एंटर करा है, जितनी नंबर ऑफ रोज उनको चाहिए। ठीक है, तो n से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कहाँ तक जाना है, मुझे बिल्कुल एंड तक जाना है। एंड क्या होगा अगर हम n से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा 0 यहाँ पर एंड है, मुझे 0 तक जाना है। अब अगर मैं n से स्टार्ट कर रही हूँ, लेट्स से n की वैल्यू 5 है, मैं 0 तक जा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर डिक्रीमेंट करना होगा बाय -1। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आउटर लूप। अब आ जाओ इनर लूप के ऊपर। इनर लूप का लॉजिक हमारे पास सेम रहने वाला है फॉर j इन रेंज। अगर आपको याद हो लास्ट पैटर्न के अंदर, जो अभी अभी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया, इसके अंदर जब भी हम j की वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट कर रहे थे, तो वहां पर जो हमने रेंज स्पेसिफाई करी है दैट इज 1, i+1। अब ये 1, i+1 हमने यहाँ पर क्यों किया है, उसको अब ड्राई रन में समझेंगे। 1, i+1 एंड सिर्फ आउटर लूप में ही क्यों चेंज हुआ है, इनर लूप में क्यों नहीं चेंज हुआ, बिकॉज जो नंबर्स हमको यहाँ पर प्रिंट करवाने हैं इन द पर्टिकुलर रो, वो यहाँ पर हमारे पास सेम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली अपन प्रिंट करवा देंगे j की वैल्यू को, फॉलोड बाय एंड सेपरेटर। सेपरेटर अपन को यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट करवाना। ओके, लास्ट रो में जाएंगे एंड प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना। ठीक है, डन। इसको एक बार कर लेते हैं सेव एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पर लेट्स से आई एम एंटरिंग 5, तो यहाँ पर क्या हुआ, n से वैल्यू स्टार्ट हुई, मतलब 5 नंबर से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब मुझे फर्स्ट रो में 5 नंबर्स को प्रिंट करवाना है, देन डिक्रीमेंट होते होते 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड लास्ट में यहाँ पर मेरे पास 1 आकर प्रिंट। सो नाउ अब इसका थोड़ा सा अपन ड्राई रन देख लेते हैं यहाँ पर। यस, अब अगर मैं यहाँ पर i की वैल्यू की बात करूं, तो i की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर स्पेसिफाई हो रही है बाय 5। क्यों, क्योंकि मैंने इसको किससे स्टार्ट करा है, मैंने अपने लूप को स्टार्ट करा है n से। n की वैल्यू मैंने क्या एंटर करी है, यहाँ पर 5 एंटर करी है, तो i की भी वैल्यू किससे यहाँ पर इनिशियलाइज होगी, दैट वुड बी बाय 5। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, सो 5 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ठीक है, तो हम आ जाएंगे अपने इनर लूप के ऊपर। इनर लूप में मेरी यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, j की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज करा बाय 1 एंड यहाँ पर i+1, मतलब 1 शुड बी लेस देन i+1। i की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, 5 है, तो अगर मैं i+1 करूंगी दैट वुड बी 6। मेरे पास यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू आ रही है फिलहाल, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 1 को प्रिंट करवा दूं। ठीक है, अपन वापस से ऊपर जाएंगे, वापस ऊपर जाएंगे तो j का इंक्रीमेंट हो जाएगा टू 2। यहाँ पर वापस से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन वापस से मेरे पास यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर अपन 2 को प्रिंट करवा देंगे। 3 के लिए अगर बात भी यहाँ पर कंडीशन अपनी ट्रू रहेगी, तो यहाँ पर अपन 3 प्रिंट करवा देंगे। 4 की बात करूं तो 4 के लिए भी ट्रू रहेगी, 5 की बात करूं तो 5 के लिए भी ट्रू रहेगी। अब जैसे इसकी वैल्यू 6 हुई, नाउ 6 इज नॉट लेस देन 6, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इनर लूप से एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पर वापस आ जाओ आई पे। अब हम आएंगे स्टेप पे कि मुझे अब यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। नाउ अगेन द कंडीशन स्टैंड्स ट्रू। हम वापस से इनर लूप को ऊपर आएंगे। अब यहाँ पर इनर लूप में क्या होगा, j की वैल्यू दोबारा से 1 से इनिशियलाइज होगी, और ये कहाँ तक जाएगी, दैट 1 शुड बी लेस देन 5। क्योंकि i की वैल्यू अभी 4 है, तो 4 + 1 करेंगे दैट वुड बी 5। अब यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है, तो 2 इज ऑल्सो लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज ऑल्सो लेस देन 5। तो मतलब मेरे पास ये चारों की चारों नंबर्स साइमल्टेनियसली यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएंगे। ठीक है, अपन वापस से इनर लूप से एग्जिट करेंगे, वापस से आउटर लूप पर जाएंगे। स्टेप पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। वापस से j की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी, और ये कहाँ तक जाएगा, 3 + 1 4, 1 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4। 3 बार ये लूप रन करेगा, 1 2 3। वापस से ऊपर जाएंगे, इसका डिक्रीमेंट होगा टू 2। j की वैल्यू इनिशियलाइज हुई बाय 1, 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, दैट इज 1 शुड बी लेस देन 3, 2 is less than 3, 3 is not less than 3, तो यहाँ पर अपन 1 and 2 को यहाँ पर प्रिंट करवा दें। इनर लूप से वापस एग्जिट करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे, आउटर लूप पर जाएंगे अपने स्टेप पर, तो इसकी वैल्यू हो चुकी होगी 1। अब यहाँ पर क्या होगा, j वापस से 1 से इनिशियलाइज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, i+1, दैट वुड बी 1 + 1 2। तो मेरी यहाँ पर कंडीशन जो है वो सिर्फ एक ही बार स्पेसिफाई होगी, सिर्फ एक ही बार ट्रू होगी। यहाँ पर अपन लास्ट के अंदर 1 को प्रिंट कर देंगे, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पर प्रिंट हो जाए। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट द रिवर्स ऑफ अ नंबर ट्रायंगल पैटर्न। अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है
यस, नाउ द होमवर्क क्वेश्चन इज कि आज की क्लास में हमने लेफ्ट अलाइन ट्रायंगल को प्रिंट करवाया है। आपको क्या करना है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल को प्रिंट करवाना, राइट अलाइंड ट्रायंगल, ठीक है, रिवर्स नंबर। Okay, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. The code and the notes will be given to you on the Telegram channel and you can join the Telegram from the link given in the description box. Also, if you face any problem in today's lecture or any of the previous lecture or even in this homework questions or the questions given so far, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.